वेलकम बच्चों। लेट्स सी टुडे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है। लेट ए इज ए सेट, ठीक है। ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी। उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी और सी। और बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी सी डी और ई। और सी एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सी डी ई और एफ। ये तीन एलिमेंट, ये तीन सेट्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको गिवन है। और ये सारा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। आपको ये पहले भी पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जितने भी सेट उससे बन सकते हैं वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं। ये आपको पहले से भी बात पता है, तो वो यहाँ पे लिख भी दिया है। और यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ ये सारा एलिमेंट्स है। तो आपको वेरीफाई करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेके फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, यानी कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू ए के बराबर होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी ए डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैच करेंगे तो ये रिलेशन एकदम ट्रू होगा, ठीक है ना। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए करना होगा, ये बात आपको समझ में आती है। तो यहीं पे कर लेंगे बेटा, यहाँ पे उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ए सेट में ए बी और सी है, तो यूनिवर्सल सेट से ये सारा माइनस कर दो और जो बचा बचा क्या, डी ई और एफ। तो ये सारा हम लोग लिख लेंगे। जो बचा है, क्या बचा था, डी ई और एफ, तो ये सारा हम लोग लिख लिए। चलो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देते हैं, तो उनका रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है उसको तुम यूनिवर्सल से माइनस करोगे। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है ना बेटा। तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट वो भी हम लोग यहाँ पे ऑर्डरली कर लेंगे, उतना अब लिखेंगे नहीं। शुरुआत में मैंने लिख के इसलिए आपको बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग ऑर्डरली करेंगे, उतना लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा, ठीक है ना। ये सब तुम लोग ऑर्डरली भी कर सकते हो। ये जो मैं आपको काट के दिखाता हूँ ना, मैं ये भी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकता हूँ। और बहुत बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या था, डी ई और एफ, ये सारा कैंसिल कर दिया। बचा क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी। बचा क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर बात है। चलो तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अब देखो ये राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं। राइट हैंड साइड में था ए, तो ए बी और सी ए में भी है, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डबल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी उसी के है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात बेटा। चलो अब इसी में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर प्रूव करना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ है बताओ तो बेटा, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। दो लॉ होता है, एक तो ये यूनियन पे होता है, एक इंटरसेक्शन पे होता है। वो दोनों लॉ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो ये तो हुआ लॉ की बात। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना होगा, उसके बाद हमें राइट हैंड साइड निकालना होगा, ठीक है। तो चलो, अच्छा ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पीछे ही छूट गया। तो ए की वैल्यू थी तुम्हारी ए बी और सी, और बी की वैल्यू थी तुम्हारी क्या, बी सी डी और ई, ठीक है। अब आराम से सॉल्व करो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो ए बी सी इसमें है और बी सी डी ई इसमें है, तो ए बी सी डी ई, ठीक है। ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है।
यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल क्या था तुम्हारा, यूनिवर्सल था तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी क्या था तुम्हारा, ए यूनियन बी था ए बी सी डी और ई, ये सारा कैंसिल आउट कर दो, ए बी सी डी और ई, तो बचा क्या, बचा तुम्हारा सिर्फ एक एलिमेंट एफ, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, एफ, सिर्फ एक एलिमेंट आया एफ। इसी तरीके से अब हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करेंगे, इतना भी नहीं करना है, इतना विजिबल होगा आप लोग को आई थिंक। चलो अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो राइट हैंड साइड में हमको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट तुम्हारा क्या था, यूनिवर्सल सेट था तुम्हारा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये था तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ तुम देख सकते हो ए बी सी है, ठीक है, यहाँ ए बी सी है, तो ये सारा यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो बचा क्या, डी कॉमा ई कॉमा एफ, ठीक है। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। चलो बी सी डी ई, ये सारा एलिमेंट्स है बी में, तो बी सी डी ई कैंसिल आउट कर दिए, तो बचा क्या, ए कॉमा एफ, ए कॉमा एफ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू डी कॉमा ई कॉमा एफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए कॉमा एफ, तो क्या आएगा कॉमन, एफ, सिर्फ एफ कॉमन आएगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात बेटा। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो है कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमको यूज आता है ना, ए बी और यू की वैल्यू, तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ये क्या हो गया, चलो इसमें छूट गया है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तुमको लेफ्ट हैंड साइड फिर से राइट हैंड साइड निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा निकलेगा बी, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होगा, वो भी बी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा तुम्हारा यूनिवर्सल, इसमें से सिर्फ तुम अगर बी कट कर दो तो बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ, तो बस लिख लो वही ए बी सी डी ई एफ, ये इसका आंसर हो गया। अब उसी तरीके से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालेंगे, पहले इसे हटा देते हैं। चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए बी सी, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, तो हम लोग ये यूनिवर्सल सेट से ए बी सी हटा दिए, तो बचा क्या, डी ई एफ। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो फिर से देखो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। हाँ, तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, बी सी डी और ई, तो बी सी डी और ई यहाँ से हटा दिया, तो बचा क्या, ए कॉमा एफ, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारा डी कॉमा ई कॉमा एफ, और उसमें बी कॉम्प्लीमेंट में था ए और एफ। तो ए और ए यहाँ पे जोड़ देंगे, सिर्फ ए जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। तो यहाँ पे एक मिनट देखो, कहीं कुछ गलती जरूर हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी निकाले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, ए इंटरसेक्शन बी आया था बी और दो, यहाँ पे फिर से इसको करना पड़ेगा। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी गलत लिखा है हम लोग ने, ठीक है। एलएचएस पार्ट को एक बार फिर से देखो। ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट आएंगे बेटा, कौन कौन से, देखो यहाँ पे ये बी तो है ही, और ये एक सी भी तो है ना। तो बी और सी दो हो गया। अब बी और सी जब दो हो गया, तो जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में वो बी और सी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। अब देखो एकदम सेम टू सेम आ गया, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं शो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, hence A intersection B complement is equal to A complement union B complement। क्लियर है ये बात बेटा। तो फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे समाप्त हुआ।